चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं दुनिया भर की जो एजेंसीज प्रेडिक्शन कर रही हैं उसके पीछे क्या सच्चाई है। कोई जिसके मन में जो आ रहा है, कोई एजेंसी क्या इसके पीछे क्या है। सब अपने अपने एक्सपर्ट बिठा करके कोई बोल रहा है 27 में थर्ड लार्जेस्ट है, कोई 28 बोल रहा है, कोई 29, कोई 30। सब चीज़ मार्केट में है। 27 से लेके 32 तक की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या है, जैसे अपने मॉर्गन स्टैनली को देखिए, तो नाम लेके बोल रहा है आईएमएफ वगैरह हो गई, आपकी सीईबीआर है, आईएचएस मार्केट रिपोर्ट, एसबीआई ने भी रिपोर्ट दिया। मतलब सबके सब कमाई तो सबका है, होता है, सबका हिट होता है। तो मेन तो आप मानिए कि डॉलर के पीछे बहुत लोग रहते हैं। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है, सबसे पहले आप लोग जानिए कि हम लोग का जब ये आया था ना 1991 क्राइसिस आया था, 1994 में इंडिया का सिचुएशन क्या था। फॉरेक्स तो ड्विंडलिंग था, मतलब $2 बिलियन के आसपास था, एकदम गिरता गिरता एकदम इमरजेंसी लेवल पे आ गया। और डॉलर का सिस्टम तो उस टाइम पे भी था। तो उस समय जापान की क्या सीन, जापान का जो इकोनॉमी था 1994 में 5 ट्रिलियन का हो चुका था डॉलर के टर्म्स में। और इंडिया जो है उस समय $300 बिलियन की इकोनॉमी था। तो ऐसा क्या हो गया है, क्या इंडिया सही में जापान को क्रॉस करने वाला है। और इतने दिनों तक जो इंडिया को दबा के रखा गया डिफरेंट चीज़ों में, जो इंडिया आत्मनिर्भर नहीं था, तो उससे क्या हुआ आज के डेट में इतनी जल्दी। इतना स्ट्रगल किया इंडिया, जल्दी तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत स्ट्रगल करके क्या इंडिया कभी बन रहा है, सच्चाई क्या है। क्या इंडिया बनने वाला है 2027 29 31 तक। जीडीपी परचेजिंग पावर पे अगर आप देखिए, तब तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो तो थर्ड लार्जेस्ट इंडिया बन ही गया था। मेरी वीडियोस भी आप देखेंगे, यूएस को कभी इंडिया क्रॉस करेगी परचेजिंग पावर पे। तो उसके हिसाब से परचेजिंग पावर पे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, पर ये नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है। तो क्या इंडिया नॉमिनल जीडीपी में थर्ड लार्जेस्ट बनने वाली है। तो देखिए, अब अपने जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जैसे नेता लोग हैं, मंत्री जी लोग, जैसे अमित शाह जी ने बोला, निर्मला सीतारमण से पूछा गया, उन्होंने बोला। इन लोगों ने कोई डेडलाइन नहीं दिया, इन्होंने बोला सून। ठीक है, उन्होंने बोला फिफ्थ लार्जेस्ट हो गया अभी कभी बनना, तो सून वी आर। तो इन लोगों ने कोई, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो अभी इंडिया के साथ यही किया है इन लोगों ने शुरू से। ठीक है, वो मजा लेते हैं लोग। तो फिर से ये लोग कोई 27 से लेके 32 तक का टाइमलाइन, जिसके मन में जो आया, जिसके पास जैसी कुंडली है, उसने बना दिया। तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में जापान का कंडीशन क्या है। अगर आप जापान का कंडीशन देखें, तो जापान का जो फॉरेक्स है वो 50 बिलियन के रन रेट से गिर रहा है पिछले 2 महीने से। उसके पीछे कारण क्या है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो इंटरेस्ट रेट के साथ बाकी एलिमेंट्स का भी रेट बढ़ रहा है, जो कॉस्टली हो रहा है, डॉलर कॉस्टली हो रहा है सिंपल। तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है। तो बॉन्ड यील्ड अमेरिका का 4 साढ़े 4% जा चुका है, 4.5। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये सब। और जापान के केस में उसका डेट टू जीडीपी इतना ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है। 280% डेट टू जीडीपी हो तो आप बॉन्ड यील्ड ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो वो क्या है, बॉन्ड यील्ड जो है उसका 10 ईयर वाला, उसको आर्टिफिशियली प्रिंट कर करके इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। बॉन्ड मार्केट को कम्प्लीटली मैनिपुलेट करके रखती है। तो ऐसे कंडीशन में अब जब भी फॉरेक्स गिर रहा है 50 बिलियन अ मंथ, तो इसका मतलब है कि साल भर की पीरियड में 600 बिलियन चला जाएगा। अभी 1190 है कुछ, 600 बिलियन चला जाएगा। और एक्सटर्नल डेट भी होता है, उसका भी लोड होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी करेंसी को अभी दोनों चीज़ कर रहे हैं। अब केवल फॉरेक्स नहीं गिर रहा है, फॉरेक्स भी गिर रहा है, और साथ में एक मतलब कंबाइंड इफेक्ट के लिए ये करेंसी को भी धीरे धीरे लो कर रहा है, ताकि फॉरेक्स बहुत ज़्यादा ना गिरे, तो एक बैलेंस बना रही है। तो अब इसमें ये है कि ये तो गिरेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो लाइबिलिटीज़ है उस पर जापान रुक नहीं पाएगा। और जर्मनी की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, जापान को क्रॉस कर लिया मतलब थर्ड लार्जेस्ट हो गया, जब जर्मनी तो इज फोर्थ लार्जेस्ट। तो इंडिया के केस में अभी देखिए, अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोग अभी इनका जो जापान का जो स्ट्रेंथ है, करेंसी स्ट्रेंथ गिर रहा है, फॉरेक्स कम हो रहा है। तो अभी अभी सून का मतलब क्या है, सून का मतलब ये है कि साल भर के अंदर अंदर जब इन लोगों का 500 के अंदर आ जाएगा फॉरेक्स गिरता गिरता, या तो फॉरेक्स गिरेगा, नहीं तो करेंसी गिरेगा। करेंसी गिरेगा तो नॉमिनल जीडीपी छोटा हो जाएगा। तो अभी अभी जो आप बात कर रहे हैं, जब भी जापान का 110 $1 110 येन है, तो वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $1 150 येन है, तो वो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 3.6 ट्रिलियन की। ठीक है ना। तो और इंडिया तो काफ़ी क्लोज पहुंच चुका है। इंडिया का केस में आप देखिए, इंडिया इस साल मेरे हिसाब से भारत सरकार ने तो 260 लाख करोड़ बोला है, बट वो बहुत कंजर्वेटिव है। बजट भी भारत सरकार ने कम बताया था।
मेरे हिसाब से ये साल भारत 270 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, और 270 लाख करोड़ ही नहीं, लास्ट टाइम सेंसस के साथ, सेंसस के ईयर में बेस ईयर को रिवाइज किया था ताकि सारे डाटा एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करें, उसका कुछ फ़ायदा हो। अभी बेस ईयर रिवाइज किया नहीं इंडिया, हो सकता है कि इस बार भी सेंसस के साथ रिवाइज करते हैं। अभी सेंसस भी नहीं हुआ है, थोड़ा डिले हो गया था कोविड के कारण। तो जो इंडिया का जो जीडीपी अपलिफ्टमेंट फैक्टर होता है बिकॉज ऑफ बेस ईयर रिवीजन, वो 1 एशियन कंट्रीज का जो 1.4 का एवरेज है वही मान लेते हैं, ठीक है। तो 10-11 साल के बाद इंडिया ऑलमोस्ट 60% तो वहाँ से बढ़ेगा, तो डेट टू जीडीपी भी कम होने वाला है इसके कारण। इसी साल इंडिया का एक्सपेंशन के कारण ही डेट टू जीडीपी 80% के अंदर आ जाएगा, और अगले साल भी 14% का एक्सपेंशन होगा। 6% का जीडीपी पकड़ो तो बोलेंगे नहीं, इन्फ्लेशन जीडीपी को लोग मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कंबाइंड इफेक्ट जो है, नॉमिनल ग्रोथ है, वो इंडिया का अगले साल भी 14% रहेगा। इस साल 16% तक जा सकता है, 16-17%। तो इसमें क्या है कि भारत जो है ऑलरेडी, अगर आप बेस ईयर को इम्पैक्ट को इंक्लूड कर लिया ना, तब तो भारत 80 पे आप पकड़िए, 80 पे भी भारत 320 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो चुका है, 4 ट्रिलियन हो चुका है। और जापान जो है वो 3.6 की तरफ बढ़ गया है, और उसका जो गाड़ी है वो गड़बड़ा गया है, उसका तो इंजन काम नहीं कर रहा है। माने कि आप ये चीज़ कंट्रोल किए तो वो चीज़ जाएगी, वो चीज़ दोनों को कंट्रोल कीजिएगा तो दोनों को धीरे धीरे जाना है, वो चीज़ कंट्रोल कीजिए तो ये जा रही है, ये कंट्रोल कीजिए वो जा रही है। कैच 22 सिचुएशन है, तो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा सा इधर भी नुकसान और थोड़ा सा उधर भी नुकसान। ये इनका अबेनॉमिक्स जो है, क्वांटिटेटिव इजिंग बहुत किए हैं। अब डेट टू जीडीपी से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं कर पाएगा जापान, वो फिर लोगों की सेवा क्या करेगा, वो कंट्री कुछ बचेगा ही नहीं, इकोनॉमिक्स कुछ सर्वाइव ही नहीं करेगी। तो हम लोग क्या करना है अपना, देखिए अभी मीडिया एक न्यूज़ दिया था कि इंडिया चाइना के साथ डेफिसिट इतना हो गया, $70 बिलियन समथिंग 9 महीने में। बट मीडिया ये नहीं बताती आपको कि इंडिया सर्विसेज सेक्टर में 200 बिलियन सरप्लस है अगले साल, और चाइना 50 बिलियन डेफिसिट है। तो 250 का तो वहीं गेम हो जाता है, इंडिया के हाथ में वो पावर वहीं पे है। और मर्केंटाइज में भी इंडिया सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ के रख दिया, जो कि इसी चीज़ को आप कह सकते हैं हार्ड वर्क जो इंडिया कर रही है। और इवन आप मोदी जी को देखिए तो हाउसिंग फॉर ऑल एक बहुत बड़ा स्कीम है, घर के दाम बढ़ने ही नहीं दिए। 1.5 लाख रुपए में 1.5 लाख से 3 लाख के बीच लोगों को घर बांटे जा रहा है, और 50-50 लाख घर बनाने का टारगेट रखती है सरकार, जो बजट करती है, बट बना रही है, काफ़ी बना रही है। तो दिल्ली में उसने कल बांटा, मोदी जी ने कल बांटा है 3,300 समथिंग, उसके पहले राजकोट में बांटा, अच्छे अच्छे फ्लैट बना के बांट रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा एक इंडिया लोअर मिडिल क्लास क्रिएट करने की ओर बढ़ रही है। तो उसमें आप देखिए अब इम्पॉर्टेंट कोमोडिटी जो है ना, खाली हम लोग को उसमें ऊपर आना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि कभी बनेगा, हमारे जो नेता है वो सही बोल रहे हैं सून, क्योंकि जापान फंस गया है, जापान फंस गया है। अब इस साल हम लोग ऑलरेडी बन जाना है, इस साल के एंड तक, बेस ईयर को दिमाग में रखते हुए। और इन लोग का बेस ईयर भी रिवाइज होता है ना, यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री का, तो बहुत ज़्यादा उसमें 0.3-0.2% का ऐसे आपका जो अपलिफ्टमेंट होता है ना वो आता है। तो इंडिया को तो मिलेगा, और इंडिया पिछले 10 सालों में तो बहुत सारे नए नए सर्विसेज ऐड हुए हैं। जीडीपी कैलकुलेशन में जब उनको रिफ्लेक्ट करेगा, नए नए गुड्स ऐड हुए, नए नए सर्विसेज जो ऐड हुए हैं, तो ऑब्वियसली जीडीपी इसी के कारण बढ़ता है। तो पिछले 10 सालों में तो बहुत बड़ा एक इकोनॉमी है इंडिया का है जो इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ बढ़ गया है। तो इसका मतलब है जब भी इंडिया ये सब करेक्शन करती है तो इंडिया का डिफेंस बजट है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, डेट टू जीडीपी, सब डेट टू जीडीपी 70% की तरफ बढ़ जाएगा। और ये जो मीडिया अभी जो माहौल बना रही है, अब क्या बचा उसमें, तो लोकसभा इलेक्शन भी जो है 24 के मई में। तो अब लकी है ये लोग, अगर इंडिया रिवाइज नहीं करती है बेस ईयर, और रिवाइज कर देती है तब तो इंडिया क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ से हम लोग को देखिए, यहाँ से हम लोग को करना क्या, अब बचा क्या, बाकी सारी चीज़ें तो आप कर रहे हैं। दो मेन गेम है, तेल का जो गेम था वो दुनिया का सबसे बड़ा गेम था, और जब भी इंडिया तेल को खिसका रही है, मेरे वीडियो से आपको पता चलेगा, नीचे क्यों लेके जा रही है, और सेमीकंडक्टर को उठा रही है। और सेमीकंडक्टर इज फ्यूचर ऑयल इंडस्ट्री आप उसको समझिए। और बाकी सब जगह तो इंडिया ने पकड़ के रख लिया है, सब कुछ इंडिया के हाथ में। तो बस इसी को एक उल्टा करके ना हम लोग इंडिया, मतलब इसका जो वाइस वर्सा है, एक नीचे जा रहा है जो हमारा दिक्कत है, और जो हमारी शक्ति बना रही है इंडिया वो ऊपर की ओर जा रहा है। और सेमीकंडक्टर तो चाइना से निकल के इंडिया आ रहा है, मतलब चाइना तो ये तो बहुत बड़ा उसके लिए हेडेक है भाई। अब इंडिया तो सेमीकंडक्टर को खींच रहा है
सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया आने की कोशिश कर रही है और बहुत सारी डाल भी रही है। बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आए हैं, तमिलनाडु का है, गुजरात का, 3-4 बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आ चुके हैं। स्टेट भी कंपटीशन कर रही है, बहुत कुछ फ्री दे रही है, तो आ रहे हैं वो लोग फ्यूचर देख के आ रहे हैं। तो यही बात है। देखिए ये सब एजेंसी इंडिया के अगेंस्ट ही मैं देखता हूँ। खाली डॉलर कमाना है, और डॉलर कमाना है तो इंडिया चाइना के अगेंस्ट आपको ब्रिक्स कंट्रीज के अगेंस्ट होगा, यही चल रहा है। सब लोग यही कर रहे हैं। इंडिया तो हो गया, अब अभी आप बोल दीजिए कि थर्ड लार्जेस्ट हो गया तो करंट गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो मीडिया करेगी नहीं, वो बता सकती है, लेकिन ऐसे वो न्यूज़ क्रिएट करती है एजेंसीज, ये कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हार्डवर्क ये मोर पावरफुल, जो मोदी जी कहता है ना, इट्स 100% करेक्ट। हम लोग को क्या रखा है हार्डवर्क में, क्या रखा है, क्या पढ़ा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? ये समझिए इसको। उससे बढ़िया तो यहाँ आप सिंपल पढ़ाई करा दीजिए। तो जब आप एजेंडा ही सेट करना सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उससे क्या मतलब है। चलिए, थैंक यू।